From a point P, the elevation of a tower is such that its tangent is 3/4। यहाँ पे क्वेश्चन देख के हम थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हो, पर इस क्वेश्चन को भी आप लोग को पॉज करना है और ट्राई करो करने का इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है P। यहाँ से जो बोल रहा है कि एक टावर है, एक टावर आप यहाँ पे ले सकते हो, एक टावर को सीधा बने बस, यस, ये टावर हो गया। यहाँ से कुछ तो डिस्टेंस हो गया, पॉइंट P से इस टावर का कुछ तो डिस्टेंस होगा, और बोल रहा उन्नयन कोण या फिर एलिवेशन। तो यहाँ पे जो देखोगे ये चीज, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा टावर को ऊंचा कर देते हैं, हाँ। तो ये जो टेंजेंट बन रहा है, यानी कि इस थीटा का अगर आप देख के देखोगे तो टैन थीटा बन रहा है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब यही होता है, टैन जो थीटा बन रहा है इसको आप थीटा एंगल मान लो। तो जो टैन थीटा बन रहा है वो क्या हो रहा है, 3/4। टैन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। यानी कि अगर P से आप एक थीटा यहाँ पे लेते हो और थीटा से देखते हो इस ट्रायंगल को, तो ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर। यानी कि मान लो कि 3x है, तो ये पूरा जो होगा ये चीज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x 4x, अगर आपने राइट एंगल पढ़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप यहाँ बोल सकते हो कि ये 5x होगा। या तो आप अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है, एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का हमारा हो गया। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा था जो कि 560 मीटर आगे की तरफ टावर की तरफ बढ़ा, और टेंजेंट ऑफ द एंगल एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम 4/3। यानी कि यहाँ पे आप कलर ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा था, जब यहाँ से ये इधर आया, मान लो कि यहाँ पे ये 560 मीटर चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये देख रहा है, अब यहाँ से क्योंकि आदमी कहाँ पे है, अब इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ले लेते हैं। तो अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो थीटा बन रहा है tan थीटा, ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड केस में tan थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4/3। डेफिनेटली परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा फिर से। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर 4, अब देखो इस वाले ट्रायंगल का अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे जो दूसरा केस में होगा वो हो जाएगा इसी हाइट, ये हाइट जो टावर का होगा वो 4y हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इस थीटा से भी यही परपेंडिकुलर है, तो 4y हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये जो हो जाएगा, ये बोल रहा है कि इस खाली ये पार्ट, देखो ये पार्ट, ओनली दिस पार्ट, ये हो जाएगा आपका 3y। और सिमिलरली 4y एंड 3y एंड 5y क्या हो जाएगा, एक ट्रिपलेट। तो ये जो हाइपोटेनिस बनेगा वो 5y बनेगा। वैसे इसका कोई जरूरत नहीं हमें, पर मैंने लिख लिया है यहाँ पे 5y बनेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे जो x और y का रेशियो है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। x/y का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 4:3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो इसमें, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ये जो है 560 मीटर और प्लस 3y, देखो 560 प्लस 3y इज इक्वल टू 4x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि देखो ध्यान से बस यही आपको समझना है, x एंड y का जो रेशियो है, x एंड y का जो रेशियो है वो क्या है, 4:3। तो ऐसे इस रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रेशियो का मतलब क्या होता है कि 4:3 दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मान लो कोई भी एक नंबर है, ठीक है, तो उस नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 और 3 बचता है। तो यहाँ पे वो नंबर एग्जैक्टली मान लो कि वो जो फैक्टर है वो k है, k से इंटू करने पर ये जो x और y आ रहा है वो एग्जैक्टली वो नंबर्स आ जाएंगे। क्योंकि k कट जाएगा और 4/3 बचेगा, लेकिन हमने k इंटू कर दिया, और k इंटू करने का मतलब ये हुआ कि अब ये x और y होल नंबर्स बन गए। तो यहाँ पे ऐसा करके आप यहाँ पे इस चीज़ का वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे x का वैल्यू देखो, फिर से चेंज कर लेते हैं। अब 560 प्लस 3y के जगह पे हम y के जगह पे 3k रख सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमें k का वैल्यू मालूम चलेगा, और k का वैल्यू से x एंड y का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे 9k मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे x के जगह पे 4k रखने पे 16k हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 9 और 7k
इक्वल टू 560 हो जाएगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाएगा 80, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 80। समझ रहे हो ना ये मैंने क्यों किया। यहाँ पे जो अगर एक k का वैल्यू 80 आ जाएगा तो आपका x और y का एग्जैक्ट क्या है सिस्टम वो मालूम हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा मतलब x का नंबर, x का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, रेशियो में नहीं, एग्जैक्टली x का वैल्यू है क्या। तो यहाँ पे 320 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 210। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी, इतनी एकदम आराम से मैं समझा रहा हूँ। आपको क्या निकालना है 3x या फिर 4y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों किसी भी सिचुएशन में कुछ भी रखोगे तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पे 3x हम रख सकते हैं, 3 दूना 6, 3 का 9, 960 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 की जगह पे आप रख सकते हो 4 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ रख सकते हो, ठीक है। पहले 210 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 दूना 8, 840। तो यार ये एक तो हो नहीं रहा है, 4 का 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 3 का 9। तो ये दोनों हो रहा है जो कि बराबर हो नहीं सकता, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। 3 का 24 और 8 चौक 32। अच्छा यहाँ पे 4 होगा, सॉरी इसलिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 4 चौक 16 और 4 दूना 8 1 9। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गलती था, चूंकि आप k का वैल्यू 80 है तो 80 में देखो यहाँ पे 3y का वैल्यू क्या है 3k है। तो k के जगह पर जब आप 80 रहोगे तो 240 होगा ना कि 210 होगा। तो इसलिए आंसर डिफरेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे इसके लिए सॉरी, पर उम्मीद है आप जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लेके जानबूझ के मैंने इसको समझाया है। तो देखते हैं और क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल एग्जाम के लिए या फिर कोई भी एसएससी एग्जाम के लिए।